दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें, देश के कोने कोने तक पहुंचा दें और हर मनुवादी तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। सुन लो मनुवादियों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो। ये देश हमारा है। हमारे पुरखों ने देश के लिए अपने लहू को बहाया है, परिवार सहित अपनी जिंदगी कुर्बान की है। एक ने नहीं, दो ने नहीं, हजारों लाखों की संख्या में परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है। और आज भी हमारे बच्चे जाति और धर्म के नाम पर शहीद हो रहे हैं और मनुवादी उनकी हत्या कर रहे हैं। मनुवादियों, कान खोलकर सुन लो। हम देश को जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर बंटने नहीं देंगे। हमारे पुरखों ने भारत देश को अपने खून से सींचा है। हमने संकल्प लिया है, हमने सौगंध खाई है कि कोई भी जाति, धर्म, नस्ल, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होगा तो उसकी आवाज़ हम बनेंगे और उसकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। और जो भेदभाव करेगा उसको उसकी सही जगह में पहुंचाया जाएगा। और आरक्षित सीट से विधायक बनने वालों, सांसद बनने वालों और ऊंची ऊंची नौकरियों में जाने वालों और 3-3 4-4 मंजिला कोठियों में रहने वालों, तुम भी मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। तुमको प्रतिनिधित्व इसलिए दिया गया था कि तुम मजलूमों की आवाज़ बनो। इसलिए नहीं दिया गया था कि तुम 3-3 4-4 मंजिला कोठियों में रहो और अपनी टीबी और अपनी बीबी तक सीमित रहो और अपनी पीढ़ियों के लिए जोड़ो। तुमने भी मनुवादियों के साथ मिलकर देश को बर्बाद किया है। जितना देश को बर्बाद करने में मनुवादियों का हाथ है, उतना ही हाथ देश को बर्बाद करने में तुम्हारा भी है। जब एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है या उसको पद मिलता है तो उससे पूरे समाज की आशा होती है, ये नहीं कि वो अपने परिवार तक सीमित हो जाए। तुम्हारा ही नकारापन है, निकम्मापन है जो आज मनुवादियों की इतनी हिम्मत है वो भारतीय संविधान को गालियां दे रहे हैं। यदि तुम औकात के होते, 80 साल में सामाजिक परिवर्तन लेकर आते तो किसी के बाप में इतना दम नहीं था जो भारतीय संविधान को गालियां देता। भारत का संविधान इतना अच्छा संविधान है कि मनुष्य तो मनुष्य रहा, जानवरों को भी हक अधिकार देता है। भारत का संविधान कहता है कि किसी जानवर के साथ भी क्रूरता नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि पक्षियों के साथ तक भी क्रूरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे निकम्मेपन से, तुम्हारे नकारेपन से तुम्हें संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाकर सौंपा था और तुमने मनुवादियों से मिलकर संविधान को ख़त्म करने में लग गए। और अब हम अपने हाथों में बागडोर लेंगे, मनुवादियों से सत्ता छीनेंगे। मनुवादियों, तुम ध्यान से कान खोलकर सुन लो। अंग्रेजों के शासनकाल में तुम अंग्रेजों के साथ हुए, मुगलों के शासनकाल में तुम मुगलों के साथ हुए। ना अंग्रेजों का राज्य रहा ना मुगलों का राज्य रहा, उनका शासन भी उनके हाथों से निकला और अब तुम्हारे हाथों से भी शासन सत्ता जाएगी और शासन सत्ता अम्बेडकरवादियों के हाथ में आएगी। तुम लोगों के भीतर न्यायिक चरित्र बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो को जन जन तक पहुंचा दे। मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले के भीतर न्यायिक चरित्र बिल्कुल नहीं होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या वो शूद्र हो। ब्राह्मण, ठाकुर और राजपूत के भीतर तो न्यायिक चरित्र बिल्कुल ही नहीं होता है। हमारे पुरखों ने देश आज़ाद होने के बाद भी शासन सत्ता इनको सौंपी। इन्होंने कहा तुम राज करो और देश को सुचारू रूप से चलाओ। लेकिन देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए, इन्होंने देश से जातिवाद खत्म नहीं किया। आज भी देश में जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। इन मनुवादियों ने कहा, चाहे वह ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या राजपूत हो, इन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, संविधान खत्म होना चाहिए। ये इतने अमानवीय लोग हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि SC/ST के साथ जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसी के साथ
किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। इन्होंने SC/ST एक्ट ख़त्म होना चाहिए, इसलिए कहा कि इन्होंने कहा SC/ST एक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। हम बहुजन समाज के, दलित समाज के गरीब लोगों की हत्या करेंगे, उनकी बहन बेटियों का रेप करेंगे। 80 साल में भी देश में जाति प्रथा रही है। कहीं कहीं इतना दलितों का ये मनुवादियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है कि एक जगह की तो वीडियो है बाड़मेर राजस्थान की, वहाँ एक दलित भाई को कुत्ते की लैट्रिन तक खिला दी गई और ये आरोपियों के साथ खड़े होते हैं। अभी टिहरी में केतन हत्याकांड हुआ। केतन हत्याकांड में 3-3 इंच की कील एक हमारे भाई के पैरों में ठोक दी गई, उसको रात भर मारा गया और मनुवादी गुंडे ये कह रहे हैं कि उसके साथ ठीक हुआ, ये नहीं कह रहे हैं कि गलत हुआ। आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। सत्ता का ऐसा संरक्षण है, उनका ना एनकाउंटर हुआ, ना उनका घर बुलडोजर से टूटा। सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं हो रहा है। मनुवादियों के भीतर न्यायिक चरित्र बिल्कुल नहीं होता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, वो न्यायिक चरित्र बिल्कुल नहीं होता है। यदि न्यायिक चरित्र होता तो केतन हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर होता। एनकाउंटर बिल्कुल नहीं हुआ और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग ओपन कह रहे हैं कि ठीक हुआ। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो तुम बोएगो वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हो सकता है आने वाले समय में जैसा केतन के साथ हुआ वैसा ही तुम्हारे बच्चों के साथ भी हो जाए, फिर भी यही कहना कि ठीक हुआ। एक बहुत बड़े शायर थे जिनका नाम था नवाज देवबंदी। उनकी एक पंक्ति है, जलते घर को देखकर हंसने वालों, फूस का छप्पर तुम्हारा भी है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर तुम्हारा है। जो दूसरे को दुख को देखकर हंसता है, एक समय ऐसा आता है कि वही दुख उसके ऊपर भी आ जाता है। तुम लोगों ने सिखों के साथ कैसा अन्याय किया, मुस्लिमों के साथ कैसा अन्याय किया, मुस्लिमों का फेक एनकाउंटर किया और दलितों को तुमने कई जगह बेरहमी से मारा और उसके बाद दलित को ही अपराधी बनाया और अपना तुम सब अपराधियों के साथ खड़े हुए, पीड़ित के लिए न्याय की आवाज़ नहीं उठाई। और जब तुम्हारे समाज का एकाध का भी एनकाउंटर हो जाए या एकाध का भी घर बुलडोजर से टूट जाए तो जो तुम एनकाउंटर में खुश होते हो उसके बाद कहने लग जाते हो कि फेक एनकाउंटर है। कल तलक तुम उसी एनकाउंटर को, जब मुस्लिम का एनकाउंटर होगा, सिख का एनकाउंटर होगा, दलित का एनकाउंटर होगा तो तुम कहोगे कि ठीक हुआ, और वही एनकाउंटर किसी ब्राह्मण या ठाकुर का हो जाएगा तो तुम पंचायत करने लगोगे, कहोगे कि एनकाउंटर फर्जी है, सरकार निकम्मी है, पुलिस प्रशासन निकम्मा है। फिर तुम ऐसा कहोगे। जिस पुलिस प्रशासन को तुम मुस्लिम के एनकाउंटर में ठीक बताओगे उसी पुलिस प्रशासन को अपनी जाति के एनकाउंटर में गलत कहने लग जाओगे। ऐसे भेदभाव वाले लोग हो तुम। एनकाउंटर किसी का नहीं होना चाहिए। किसी की कोई गलती है तो उसको न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। न्यायालय जो सज़ा देगा वो सबको मान्य होगी। जो जघन्य अपराधी हैं उनका ही एनकाउंटर होना चाहिए। और जब किसी मुस्लिम का घर टूटता है, किसी दलित का घर टूटता है, गरीब मुस्लिम बस्तियों में बुलडोजर चलता है तो तुम खुश होते हो, नाचते हो, बुलडोजर बाबा कहते हो कि उत्तराखंड में भी बुलडोजर आना चाहिए, पंजाब में भी बुलडोजर आना चाहिए, यहाँ भी बुलडोजर आना चाहिए, इनके घर टूटने चाहिए, बेघर होने चाहिए। वही बुलडोजर एक दिन तुम्हारे घरों में चलेगा, फिर रोओगे, चिल्लाओगे, दहाड़े मार के रोओगे और फिर बोलना कि बुलडोजर बहुत अच्छा है, बुलडोजर से घर टूटे बहुत अच्छा हुआ। जब तुम्हारे बीबी बच्चे कुत्ते की तरह रोड में सोएंगे, बारिश में भीगेंगे, ओलों की मार खाएंगे और धूप में रहेंगे, धूप में सोएंगे, फिर कहना कि बुलडोजर एक्शन बहुत अच्छा है। हम मानवतावादी लोग हैं। हमारा कहना है जाति, धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही किसी का घर टूटना चाहिए। अंग्रेज लोग भी घर देते थे, ज़मीन देते थे और ये सरकार घर तोड़ रही है। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन तुम मनुवादी कहते हो कि घर टूटना चाहिए। तो जब मुस्लिमों का घर टूटेगा तो तुम्हारा घर भी टूटेगा। जब एक झोपड़ी जलेगी तो तुम उस झोपड़ी में पानी डालने नहीं आओगे, बुझाने नहीं आओगे, तो वो झोपड़ी की आग तुम्हारे झोपड़ियों में भी आएगी और तुम्हारी झोपड़ी भी जलेगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।